हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक एंड ब्लड बैंक इज़ अ चैप्टर 15। ये फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 15 है ब्लड बैंक। तो आज अपन ब्लड बैंक स्टडी स्टार्ट करेंगे और बेसिकली इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स सिलेबस के अंदर ये दे रखा है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड बैंक। So firstly we are started introductions part, means blood bank होती क्या है, ठीक है। means blood bank is a place, ब्लड बैंक एक प्लेस है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करके देन इसको स्टोर करके प्रॉपरली रखा जाता है, ठीक है। सो ब्लड बैंक रिफेयर्स टू द प्रोसेस या वी कैन से रिफेयर्स टू द प्लेस वेयर कलेक्टिंग, सेपरेटिंग, स्टोरिंग ऑफ ब्लड, जहाँ पे आपको ब्लड को बेसिकली क्या किया जा रहा है, कलेक्ट करके रखा जा रहा है। वैसी प्लेस जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करके रखा जा रहा है या बेसिकली ब्लड को एक सेपरेट कंटेनर में या वी कैन से सेपरेट जो भी उसके अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स जो भी पॉली बैग्स होते हैं उसके अंदर उसको सेपरेटली स्टोर करके रखा जा रहा है ब्लड को, ठीक है। एंड ब्लड बैंक बेसिकली एक तरह से लेबोरेटरी का डिवीज़न है जो कि आपके हॉस्पिटल, ठीक है, इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी, ठीक है। ये वहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स को बेसिकली प्रॉपर वे में स्टोर करके रखा जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ ब्लड्स, ठीक है। और इस ब्लड को जो है परफॉर्म्ड किया जाता है जब किसी भी पर्सन के ब्लड अगर किसी भी इनकेस अगर उसको इंजरी हुई है तो सीवियर इंजरी के अंदर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, मीन्स लेक ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ से ब्लड बैंक से ब्लड को लेकर के और फिर उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि उस पर्सन को ब्लड को चढ़ाया जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ ब्लड परफॉर्म्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन और बेसिकली दिस ट्रांसफ्यूजन डिवाइडेड इनटू रिलेटेड इवेंट्स, डिजीज एंड वी कैन से इन्फेक्शंस, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को डिजीज़ हो गई है या कोई भी इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लड की लैक ऑफ ब्लड्स हो गए हैं, मतलब ब्लड की कमी हो गई है, तो उस केस में जो है ब्लड बैंक से बेसिकली ब्लड को जो है कलेक्ट करके और उस पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मीन चढ़ाया जाता है, ठीक है। सो ब्लड इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस। ब्लड का जो है एक तरह से वाइटल पार्ट है ब्लड हमारे लिए और इसको नेशनल हेल्थ सर्विस में कंसिडर किया गया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने पब्लिश किया था इन ईयर 2002 में नेशनल ब्लड पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया गया था, वी कैन से इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। सो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड बैंक रिलेटेड टू ब्लड बैंक। सो फर्स्ट इज प्रीमाइसेस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लड बैंक के लिए फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स प्रीमाइसेस। सो प्रीमाइसेस जो होनी चाहिए, जो स्पेस होनी चाहिए वो बेसिकली 10 स्क्वायर मीटर्स की होनी चाहिए, वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वो, ठीक है। सो 10 स्क्वायर मीटर स्पेस इज़ इनफ फॉर ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के लिए 10 स्क्वायर मीटर की जो स्पेस है, जो प्रीमाइसेस है, जो एरिया है वो बेसिकली इनफ है। एंड देन जो वहाँ का स्पेस है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बेसिकली क्लीन होना चाहिए और एयर कंडीशनड होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ मेन पावर। मेन पावर रिक्वायरमेंट्स इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर ब्लड बैंक। देन जो मेन पावर मीन्स जो भी वहाँ पे पर्सन है, ठीक है ना, वो वेल एडुकेटेड होने चाहिए, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेसिकली वेल एडुकेटेड होने चाहिए।
एंड देन ही शुड हैव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, और उनके पास बेसिकली ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। जो ट्रेन पर्सन होंगे वही ब्लड को बेसिकली स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड बैंक, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाइड होना चाहिए एंड शुड बी अवेलेबल फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए जो है आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करके रखनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स। सो फर्स्ट इक्विपमेंट इज रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर बेसिकली इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 50 यूनिट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। 50 यूनिट्स होनी चाहिए ब्लड को बेसिकली स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। तो दिस आर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लड यूनिट, ठीक है। सो रेफ्रिजरेटर जो वहाँ पे है उसकी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कोल्ड बॉक्सेस, आइस पैक, डीप फ्रीज, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स, ठीक है। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड इन ब्लड बैंक। देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर थिंग्स। कंज्यूमर थिंग्स लाइक पोस्टीरियर पिपेट लाइक ड्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लास ट्यूब, नेक्स्ट इज ग्लास स्लाइड्स, टेस्ट ट्यूब रैक and gloves and marker pen etc. So these are the consumer thing which is used in blood bank, which is used in requirements of blood, जहाँ पे blood को basically store करके रखा जा रहा है, ठीक है। Then next is reagents. Reagents like NTA, NTB, NTAB and NTD. So basically these are used for determination of blood, ठीक है। ये आपको ये डिटरमाइन कर पाएगा कि आपकी ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीजेंस, और वो एंटीजेंस बेसिकली आपके प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे, ठीक है। सो डिटरमाइन ब्लड ग्रुप, वो ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपकी ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट बेसिकली यूज्ड फॉर क्लीनिंग द स्किन, ऑल राइट, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। डिसइंफेक्टेंट को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका स्किन क्लीन रहे और इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट किया जा सके, मीन्स इन्फेक्शन से बचाया जा सके। लाइक स्प्रिट एंड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आर द डिसइंफेक्टेंट विच इज़ यूज्ड इन ब्लड बैंक, ठीक है। या ब्लड को बेसिकली अगर ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। Then next is transportation facilities. So transportation facility is also required for blood bank, ठीक है। So transportation facility, blood should be stored, ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेड बिटवीन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेड इन कोल्ड चैन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसके थ्रू मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड कोल्ड बॉक्सेस कैन यूज्ड। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच इज़ यूज्ड फॉर ब्लड बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ ब्लड। So function of blood which is used in blood bank. Function of blood basically कुछ types के हैं, so many types like blood donor registration, ठीक है। Next is collection of blood sample, blood sample को basically collect करना। Then next is blood processing. सो ब्लड प्रोसेसिंग में मेनली ब्लड ग्रुपिंग देखी जाती है, चेक किया जाता है। नाउ कंप्लीट ब्लड काउंट मीन्स CBC, ठीक है। देन क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर 2 people blood are compatible or not,
दो पर्सन की ब्लड को बेसिकली चेक किया जाता है कि ये ब्लड जो है कंपेटेबल है या नहीं है. दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड. देन नेक्स्ट इज़ डोनर स्क्रीनिंग. जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज. सो बेसिकली प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड स्टोरेज, ये आपके फाइव टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मेनली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को बेसिकली ट्रांसपोर्ट कैसे करके लेके जाना है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे. सो इसको भी फंक्शन में कंसिडर किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड इन ऑल्सो ब्लड बैंक. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स. मीन्स जैसे कि जो भी ब्लड को हमने लिया या उसको फर्दर डोनेट किया तो उसके बाद जो भी डिस्पोजल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी आपके वेस्टेज होती हैं, उसको भी आपको कैसे डिस्पोज करना है ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं. सो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है ब्लड बैंक. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.